रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, ये हदीस आपने आज याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के नमाज और रोजे से मुतासिर ना होना, पहले देख लेना कि वो अमानतदार है कि नहीं। किसी के नमाज रोजे से मुतासिर नहीं होना, पहले देख लेना कि दयानतदार है कि, देखना लोगों की जेबों पे कितनी नजरें डालता है। फरमाया बहुत सारे नमाज रोजे वाले धोखेबाजी करते हैं, दयानती न करें, अपने ओहदे का पास रखें, अपने मनसब का ख्याल रखें। ओहदे जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है। कभी भी बददयानती ना करें। हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं, फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। उसका नुकसान पता क्या होता है? दुनिया में सबसे कमजोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता। जिसका एतमाद जाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है। कभी भी धोखाधड़ी की पॉलिसी ना बनाए। हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं। ये धोखा है, ये बददयानती है। इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाए वो तो मुनाफिक है। अगरचे उलमा कहते हैं यहाँ मुनाफिक इत्कादी मुराद नहीं, मुनाफिक अमली मुराद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुनाफिक है। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो मुखालफत करे, जब अमानत रखी जाए तो बददयानती करे। ये तो बंदा मुनाफिक है। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूं, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूं, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, वो गद्दा बिछा हुआ था। महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी, निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा ओ खुदा के बंदो उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहां आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूं, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी। उसने कहा यार हम सारे एक महीने की तनख्वाह देते हैं, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम मोहम्मद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो, मैं बड़ा कारीगर हूं। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते, कोई निशान छोड़ते हैं पीछे? बड़े कारीगर का पैसे होने चाहिए, बड़े बड़े कारीगर बंदे। आप यकीन करें ऐसा ऐसा फलसफा, ये उम्रा इबादत है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी बड़ी नेमत है ना। तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, खैर उनकी भी ज्यादती है। इस तरह की पाबंदियां शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। अल्लाह के घर मुसलमान जब चाहे जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं जी 2000 रियाल दे जिसने 2 साल बाद भी आना है। उन्होंने पाबंदी लगाई तो हमारे एजेंटों ने भी कई खास ट्रेनिंग हासिल की हुई है, पता नहीं कहां से सीख के आए, उन्होंने भी रास्ता निकाल लिया। एक साहब से मैंने कहा